Now we are going to start with exercise 3.6. Okay beta, so हमारी जो exercise आज हम start कर रहे हैं that is 3.6. Now the first question says solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equation. देखिए इस exercise में जो questions given होते हैं that is not in the usual form of a linear equation. जैसे हमने टू वेरिएबल्स में इक्वेशन की है 2x + 3y = 6 समथिंग लाइक दिस. सो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू अ वेरी नोन टू फॉर्म. मतलब जिस फॉर्म से हम यूज टू हैं पहले उस इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके आएंगे. आफ्टर दैट आप उसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अब लाइक योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज 1/2x + 1/3y = 2. क्लियर बेटा. इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन है 1/3x + 1/2y = 13/6. अब ये इक्वेशन हमारी नोन टू इक्वेशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. किस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, हमारे नोन टू फॉर्म. तो सबसे पहले जो ये 1/, वाली चीज है हम उसको एलिमिनेट करते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, आई सेड कि मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ लेट 1/x = u. क्लियर है बेटा. एंड 1/y = v. ओके, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है अगर मैं 1/x और 1/y को रिमूव करके उनकी जगह पे आई यूज u एंड v, तो व्हाट आई गेट, आई एम गेटिंग 1/2u + 1/3v = 2. तो नेचुरली अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एलसीएम लेने के बाद व्हेन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, तो देखो जब आपने एलसीएम लिया उसके बाद ये एलसीएम आया 6, 3u + 2v. अब ये जो 6 है दिस विल गो टू दिस साइड. ओके, एंड योर इक्वेशन विल बिकम, नाउ द इक्वेशन बिकम्स 3u + 2v = 12. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमने रिड्यूस करके बनाया. क्लियर है बेटा. शीतल इतना क्लियर हुआ बेटे? मैम एक बार ये इक्वेशन ये 1/2u + 1/3 वाला समझाना. ये बेटा हमने क्या किया, हमें गिवन था 1/2x, तो हमने 1/x की जगह क्या लिख दिया, u लिख दिया. और 1/y की जगह व्हाट वी हैव रिटन डाउन, वी हैव रिटन डाउन v. अब ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर फेज में है तो नेचुरली वी विल टेक एलसीएम. जब हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया तो व्हाट आई एम गेटिंग 6. ओके, तो 6, अब 2 के टेबल पे 6 कहाँ आता है, 3 पे, एंड 3 when multiplied by 1u will become 3u, and here it will become 2v. So this 6 will move on to this side, and 6 2s is 12. So the equation, final equation what I am getting, first equation is 3u + 2v = 12. Now it's clear? Yes. Yes ma'am. Now अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं. हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो बन गई 1/3u 1/3u + 1/2v = 13/6. ये हमारी इक्वेशन थी. अब अगेन वी टुक द एलसीएम एंड हमारी एलसीएम लेने के बाद व्हाट आई गॉट 2u + 3v / 6 = 13/6. अब दोनों साइड पे ये डिनोमिनेटर में ही 6 है तो इट विल गेट स्ट्रक ऑफ. तो व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट गेटिंग, जो मेरी इक्वेशन कौन सी फ्रेम अप हुई, इक्वेशन इज 2u + 3y = 13. ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन. अब आप इसमें देखो, अगर मैं v को सेम कर दूं या मैं u को सेम कर दूं, इट कैन बी एनीवे. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं v से वैल्यू निकालूंगी. तो आई थिंक अब ये आप वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना. तो यू कैन डू दैट. यस, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे शीतल, यू विल यूज एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब मुझे इसमें आपने u और v की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है. Now what I'll do, I'll multiply the first equation by 3 and the second equation by 2. So what I am getting, yes I am getting first equation जो है जब हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, what I got 9u + 6v = 36. Okay, now by multiplying the second equation by 2, I got 4u + 6v = 26. Okay, now I will subtract the thing. Yes Manan, and this will be
सॉरी मैम V3 आ रहा है. ओके, यस इट इज 3 ओनली. एंड व्हाट अबाउट यू? सो इस केस में व्हाट आई एम गेटिंग, हाँ जी कोई बात नहीं बेटा, 5u comes out to be equal to 10. ओके, 5u जो है वो 10 के इक्विवेलेंट आ गया. सो u comes out to be equal to 2. Now I will use this value of u and put this value in any of the equation. So I will utilize this in first equation. So I'll be getting 3 into 2 plus 2b is equal to 12. Okay. So मैम yes. एक मिनट आप रुक सकते हो, मुझे अभी कहीं जाना है. हाँ बेटा कोई इशू नहीं है. तो इससे आपकी u एंड v की वैल्यूज जब आ गई थी, व्हाट नाउ वी, हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था? हमने ये अज्यूम किया था कि जो हमारा 1/x था वो u के बराबर है. इसका मतलब x जो है वो 1/u के बराबर हो जाएगा. सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1/2. सिमिलरली 1/y को हमने v के बराबर माना था, तो y जो है इट विल बिकम 1/v. सो इट बिकम्स 1/3. सो x की वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है और y की वैल्यू 1/3 आ रही है. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, Yes, ma'am. Sheetal. Okay, so now we will move on to the next part. Now the next part is, हाँ जी ठीक है. So next part is just a second beta. Yes, now the next equation, pair of equations is 1/√x 2/√x plus 3/√y is equal to 2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है. ठीक है बेटा. एंड द सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? 4/√x minus 9/√y is equal to -1. अब यू वुड बिलीव कि आधे बच्चे तो ये रूट देख के ही घबरा जाते हैं. उन्हें लगता है ये इक्वेशन तो हम कर ही नहीं सकते, जबकि इट इज वेरी इजी. हमने क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी नोन टू फॉर्म नहीं है, सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं. किस में रिड्यूस करेंगे? जो हमें चीज जानी पहचानी लग रही है. अब व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले तो इस रूट को हटा देते हैं. ठीक है, हम ये कहेंगे कि वी आर अज्यूमिंग दैट 1/√x is equal to u. क्लियर है बेटा? एंड 1/√y is equal to v. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बेटा? फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो क्या आ जाएगी? 2u plus 3v is equal to 2. ठीक हो गया? ठीक है बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई 2u plus 3v is equal to 2. अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 4u minus 9v is equal to -1. ठीक है बेटा जी? यस. अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये हमारे लिए काफी नोन टू है. अब आप इसको कर सकते हो. अब देखो छोटी सी एक बात है, अगर हम इसको ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे वी हैव अ प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस साइन. तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज कट जाएगी. तो आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. इज दैट क्लियर बेटा? यस. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम चलते हैं. अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी आर गेटिंग? u 1/2 आया, v 1/3 आया. ओके बेटा, जस्ट अ सेकंड बच्चे. ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 6u plus 9v is equal to 6. अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन को तो छेड़ा ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 4u minus 9v is equal to -1. ओके बेटा? सो अब ये देखो आप, ये चीज आपकी बिल्कुल सेम है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्ट्राइक दिस, हम इसको कट कर देंगे. तो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 10u is equal to 5. So that means u comes out to be 5/10 या फिर 1/2. Is that clear? Yes. Now we Yes, will, ma'am. yes, we will utilize this value of u to find out the value of v. तो हमने 2 into 1/2 plus 3v is equal to 2. So जब हमने इसको कैलकुलेट किया, what I got v is equal to 1/3. Okay, clear बेटा? Now इनिशियली हमने क्या अज्यूम किया था? इनिशियली हमने ये अज्यूम किया था कि 1/√x जो था वो u के बराबर, ये अज्यूम किया था ना हमने.
अब u की वैल्यू क्या आई है 1/2, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू रूट एक्स। अब दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। 4। ठीक है, क्लियर हुआ? यस शीतल, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इसी तरह से 1/√y इज इक्वल टू v विच इज इक्वल टू 1/3। क्लियर बेटा? तो √3 इज इक्वल टू √y इज इक्वल टू 3, तो दोनों साइड्स की आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू 9। सो हमारी x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है 9। क्लियर बेटा? 9। Yes, ma'am. Yes, now we will move on to the third part. What our third part is saying, 4/x plus 3y is equal to 14. Okay beta, 4/x plus 3y is equal to 14 and 3/x minus 4y is equal to 23. अब इसमें देखो सिर्फ 1/x है, अगर हम उसको हटा दें तो वो इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी, राइट? तो व्हाट वी हैव डन, हमने कहा ठीक है जी हम 1/x को ना u मान लेते हैं, वी विल अज्यूम 1/x टू बी u। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ 1/x एंड सी कि क्या वो इक्वेशंस आपकी नोन टू हैं। देखिए व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग And 3u minus 4y is equal to 23. yes 4u plus 3y is equal to 14. yes, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है 4u plus 3y is equal to 14 एंड नेक्स्ट इक्वेशन जो बन रही है दैट इज 3u minus 4y is equal to 23। ओके, सो अब ये प्लस है ये माइनस है, तो हम इसको सेम करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, और सेकंड इक्वेशन को किससे किया 3 से। ओके बेटा? यस, सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड तो व्हाट वी गॉट, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, क्योंकि इन सबको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आई एम गेटिंग 16u प्लस 12y And प्लस u5. इज इक्वल टू 56। मनन एक सेकेंड बेटा, जब हम इसको इंटू 3 करेंगे तो व्हाट आई एम गेटिंग 9u minus 12y is equal to 69। Yes. Okay, now as you can see ये जो 12y था it will get cancelled, right? ये cancel हो जाएगा, तो what I am left with 16, yes, it will be 25u is equal to 125 which means u comes out to be 5। okay, because हमने इसको simply add कर दिया है, तो जब हमने add कर दिया तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। इज दैट क्लियर बेटा? अब u था Yes, क्या बेटा, अब हम इस u वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे फॉर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ y। तो 4 into 5 plus 3y is equal to 14। so in this way जो आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है मनन, यू हैव कैलकुलेटेड? यस मैम y की वैल्यू यस, मैम नो मैम कर रहा था ओके बेटा। मैम मैं तो इन दिस केस hurry up, take out the value -2 आ रही है। -2, yes, so you're getting the value of y as -2 and we had assumed 1/x to be equal to u, that means 1/x is equal to 5 or I can say x is equal to 1/5। 1/5। yes, so these are your answers, x is equal to 1/5 and y is equal to -2। is that clear beta? Yes, ma'am. yes, so should we move on now the fourth part? Yes मैम। okay, now fourth part आप मुझे calculate करके you will show me। so now our first equation is 5/x minus 1 plus y minus 1 by y minus 2 is equal to 2 and the second equation is 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1। अब पहले तो इसको देख के ही कुछ हो जाता है यार ये क्या चीज है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं जो चीज हमें परेशान कर रही है हम उसको हटा देते हैं। परेशान कौन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स, तो पहले हम डिनोमिनेटर्स को गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे, वी विल अज्यूम 1/x minus 1 is equal to u, हमने इसे ये मान लिया कि ये u है, and 1/y minus 2 is equal to v। so my parent equation will become, वो क्या बन जाएगी बेटा 5u plus v is equal to 2। ठीक है बेटा जी, and next जो equation बनेगी 6u minus 3y is equal to 1। is that clear? now use any of the method and calculate the values of u and me। okay,
U and V V. 1/8 है. Okay, just wait for 1 second. She will. Equations are much clearer to you, and I hope you have calculated the मैम values X of. 9 है, Y 17 है. Okay. So first of all, Manan, what is the value for U? It's 1/3. Yes, ma'am. Okay. Sheetal, what is the value for? Oh, 8 second. This sheet is repeated. So what is the value for V? It is also 1/3. क्या मैम? V की value, the value is coming out to be. मैम मेरी 1/8 आ रही है. नहीं बेटा, और U की 1/16. no. See where you have done the mistake. It's 1/3 only. See, I had multiplied the first equation with 3. Okay, so what I got 15u plus 3y is equal to 6. Second equation को तो मुझे alter ही नहीं करना पड़ा. It is written as the same. 6u minus 3v is equal to 1. So now this thing is cancelled out. 3v. So I'm just left with u. So it is 21u is equal to 7. So I am getting u as 1/3. Right? Right. Yes. And using this value, I will calculate the value of v. So that is also coming out to be 1/3. Now what I had assumed in the starting, I had said that 1/x will be equal to u, which is 1/3. Now x minus 1 and 1/3, they'll go crisscross. ठीक है? So ये जो 3 है, it will move to this side, and x minus 1 will move to this side. Similarly, in this case, 3 will move to this side, and y minus 2 will go to this side. Okay, and then you have to solve just like a simple linear equation. So thereby you will be getting x is equal to 4 and y is equal to 5. Now it's clear? Manan, now it's clear, beta? Yes, ma'am. Yes, Sheetal? मैम एक बार दोबारा से समझाना. हाँ हाँ बेटा, ये जब हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी ना, तो ये दोबारा से लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल मिलेगा. x minus 1, 1/x minus 1 is equal to 1/3. तो इक्वेशन क्या बन गई? 3 is equal to x minus 1. अब ये -1 जब it will go to this side, it will turn plus. तो 3 plus 1 क्या होता है? 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4. इसी तरह से y minus 2 is equal to 3. This 2 will go to this side and it will be adding up. So y becomes equal to 5. Now clear? Yes, ma'am. Now we will do the next part. It says 7x minus 2y upon xy is equal to 5, and 8x plus 7y upon xy is equal to 15. Now see the trick, and now you have to solve the full question. Okay, I'm not going to help you guys. Yes, चलो. Yes, ma'am. First of all, Sheetal, see this. हमारे को जो इक्वेशन गिवन है वो ऐसे गिवन है. What I am doing, ये जो डिनोमिनेटर है, when it is coming as a common, इसका ये मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर था xy, it will come under 7x also and 2y also. This is the trick which I am using over here. Okay, same thing is here, 8x upon xy plus 7y upon xy. Now what is happening, जो हमारा x यहाँ पे क्या है, ये x जो है इस x से कट गया, तो आई एम लेफ्ट विथ 7/y. इस केस में आपका y से y कट गया, तो आई एम गेटिंग 2/x. ओके, इन दिस केस x से x वाइप ऑफ हो गया, इस केस में y से y वाइप ऑफ हो गया. सो नाउ आई विल से 1/x इक्वल टू v and 1/y इक्वल टू u. नाउ इट्स क्लियर बेटा. हमने यहाँ पे 2 बार रिडक्शन की. पहला हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल प्रेजेंट थे, पहले तो उसको हटाया हमने. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल है. अब हमने सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, हमने उस जो सिंगल डिनोमिनेटर था उसको ज्यूम कर लिया एज न्यूमरेटर, मतलब 1/x इज इक्वल टू v एंड 1/y इज इक्वल टू u. अब आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 7u minus 2v is equal to 5, and next बन जाएगी 8u plus 7v is equal to 15. Clear है बेटा? Yes? Yes, ma'am. हाँ जी. So now
calculate the values of u and v. ठीक है, u and v, and then let me know. Okay, I'm waiting. Now see, we had reduced Ma'am. our equations. Yes beta. मैम गलत आ रहा है आंसर. Okay, no problem beta. So our equation had reduced to 7u minus 2y is equal to 5 and 8u plus 7v is equal to 50. Sorry, v है, मैंने y बोल दिया गलती से. Now as you can see, the signs are opposite, so we will make them similar. So I'll multiply the first equation by 7 and the second equation by 2. So what I'm getting 49u minus 14v is equal to 35 and 16u plus 14v is equal to 30. Okay, now what is happening, as you can see, I'll simply add them up, and after adding, so ये plus minus है, so naturally it will get struck off. So I'm getting 49 plus 16 comes out to be 65u, and 35 plus 30 is also equal to 65. So u comes out to be 1. So ये जब यहाँ पे जाएगा, तो it will be going down, so obviously it will get struck off. Okay. Now I'll utilize this value of u in this equation, first equation. So I'm getting 7 into 1 minus 2v is equal to 5. So on solving this, I'm getting v is equal to 1. So the value of u and v, they both are coming to be 1. Now what I had assumed that 1 by x is equal to u, which means 1 by x is equal to 1, which means x is equal to 1. And y is also coming out to be equal to 1, and which is the value of v. So y is also equal to 1. तो आपका जो आंसर आ रहा है x भी 1 है and y भी 1. क्लियर बेटा जी? यस, अब क्लियर है बेटा? चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं क्या है. अब इसमें क्या ट्रिक? यस मैम एक बार दोबारा समझाना. क्या चीज बेटा? ये चीज है तो बेटा हमने ये देखो, हमने एलिमिनेशन मेथड से हमने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. तो u की वैल्यू हमारी आई 1. ठीक है, अब इस u की वैल्यू को हमने यूटिलाइज किया फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ v, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पिक कर ली. आप सेकंड में भी वैल्यूज पुट कर सकते हो. तब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, आई गॉट v एज 1. नाउ व्हाट आई हैड assumed, I had assumed 1 by x is equal to v and 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v. So अगर उसकी वैल्यू 1 है तो 1 by x is equal to 1, that means x is equal to 1, and 1 by y is equal to 1, that means y is equal to 1. क्लियर बेटा? यस. चलिए अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं. 6th पार्ट है इसका, नॉट द 6th क्वेश्चन, इट्स द 6th पार्ट. So now our first equation what is given to us is 6x plus 3y is equal to 6xy, and second one is 2x plus 4y is equal to 5xy. अब यहाँ तो कुछ और ही पंगा है भाई. अब ये xy जो है ये आपका RHS पे है. अब हमें तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई फॉर्म में है. तो इसको पहले हम कैसे हटाएंगे? What we will do, we will divide both sides. हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को हम xy से डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस में. क्लियर है बेटा? अब आप ये देखो, Yes, ma'am. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो कट गया है ना, जो आपका RHS पे xy था ये तो कैंसिल हो गया. अब इस केस में आप ये देखो, RHS में जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ट्रिक लगाई, उससे पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगाई थी कि 6x अपॉन xy हो जाएगा. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया. तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद, I will be left with, just a second beta, yes, I'll be left with 6 by y plus 3 by x is equal to 6. और दूसरी इक्वेशन में what I'll be left with is 2 by y y plus Yes. 4x upon x is equal to 5. yes is equal to 5. Now again I'll assume 1 by y is equal to u and 1 by x is equal to v. So my equation will become, first equation क्या reduce होके बनेगी बेटा? It will be 6u plus 3v is equal to 6 and 2u plus 4v is equal to 5. Now I will multiply this equation by 3. ठीक है, अब आप मुझे u और v की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करके मुझे बताना है. ओके बेटा? ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशंस थी हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके we took out the value of u as 1 by 2
and then taking the help of value of u, we calculated the value of v as 1. Now what we had assumed, actually 1 by y is equal to u, so that means y comes out to be equal to 2 and x is equal to 1. Here, now the next part. Okay, yes, अभी समझ में आ रहा है, clear है बिल्कुल? Yes, ma'am. Okay, now the next question is x upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4, and the second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. Now what I'll say, सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ना जो मुझे परेशान कर रही है, हम इसको रिमूव कर देंगे. So we will assume 1 by x plus y is equal to u and 1 by x minus y is equal to v. So our equation will become 10u plus 2v is equal to 4. Okay beta ji? Yes, यही बनेगी equation. And the next one will be 15u minus 5v is equal to minus 2. Now what I'll do, I'll multiply the first equation Yes, ma'am. by 5 and the second equation by 2. So calculate the equations and just find out the values of u and v. Okay beta? Yes. So by using the elimination method, we got the value of u as 1 by 5. Then taking the help of this value of u, we calculated the value of v to be 1. Okay, but our assumption was, हमारी assumption क्या थी बेटा? हमारी जो assumption थी that was कि 1 by x plus y is equal to 1 by 5. अब यहाँ पे आपकी And x3 by 2. yes, तो आपकी यहाँ पे दोबारा से दो equations बनेंगी. एक तो बन जाएगी x plus y is equal to 5. ओके बेटा, और एक बनेगी x minus y is equal to 1. तो आप इसको सिंपली एड अप कर दोगे तो y से y इट विल गेट कैंसल्ड क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है. तो यू विल बी गेटिंग 2x is equal to 6, which means x comes out to be 3. Now using this value x minus y is equal to 1, तो x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे. तो उस केस में हमें y जो है we will be getting as 2. I have used the first equation, x plus y is equal to 5. So x comes out to be 3 and y comes out to be 2. Is that clear beta? Yes, ma'am. Yes. So we will move on to the next part. Our next part is eighth part is there. 1 by 3x plus y plus 1 by 3x minus y is equal to 3 by 4. 1 by 2 into 3x plus y minus 1 by 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. Now by same चीज हम पहले तो इस डिनोमिनेटर को हटाते हैं. So what we are going to say, 1 by 3x plus y is equal to u. Okay, और इस केस में 1 by 3x minus y is equal to v. Now tell me the two equations. After assuming u and v, what kind of equations you are getting? The first equation becomes 4u plus u plus v is equal to 3 u by plus 4. v is equal to 3 upon 4. Yes. Or u minus v is equal to minus 1 upon 4. So we multiplied both the equations. ये जो denominator था इसको हम कहाँ ले जाएंगे? This side. So it will be multiplied with both. Right? Same is here. Okay. So we will get eliminated. We will just simply add up. Okay. तो इससे आपकी u की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ जी. मैम किससे मल्टीप्लाई तो नहीं करना ना इक्वेशन को? नहीं. क्योंकि पहली से ही 4 Yes. बिल्कुल correct है. u comes out to be 1 by 4. Now using this value, तो हमने 1 by 4 plus v is equal to 3 by 4. जब हमने इसको calculate किया, तो we found out कि v comes out to be equal to 1 by 2. But now, again, what we had assumed, हमने क्या assume किया था बेटा? कि जो हमारी equation थी, 1 by 3x plus y is equal to 1 by 4. Same thing, criss cross करेंगे आप. ठीक है, क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा. ये 4 will go to this side and 3x plus y will go to this. x1 है. Yes. तो सेम आपकी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. 2 और मैम y भी 1. Yes. जब आपके पास 2 equations आ जाएंगी, 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. तो ये तो simply stuck off हो गया. So what I got, 6x plus 6 which comes out to be कि जो उसकी वैल्यू है
x key, it comes out to be 1. Okay beta, x comes out to be 1 and y also comes out to be 1. Yes, clear. So here we finish our first question having 8 parts. So today you have done a good job. It's very good.